हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे सिक्स्थ लेसन में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने 5 लेक्चर जो है वो कर लिए हैं, जिनमें हमने डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हम डेली अपनी इंग्लिश डेली लाइफ की इंग्लिश जो बोलते हैं उसमें हम इनको यूज करते हैं। सो आज से जो है आपके इंग्लिश की जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी डेवलप होगी, क्योंकि आज से हम टेंस का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके आइडियाज, आपके जो डेली कॉन्वर्जेशन में जो जिस टाइप के आप सेंटेंस बनाते हो सेंस के अकॉर्डिंग वो आप बनाना शुरू कर दोगे, और टॉपिक पिक करके आप इंग्लिश में टॉपिक बोलने लग जाओगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको शुरू करना है। पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इनको हम पहले कवर करते हैं कि कहां पे हम इनको यूज करते हैं जब भी हमें इंग्लिश में बोलना हो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम ये 3 टेंस कवर करेंगे आज, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ध्यान से आप समझना इसको। सो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया SPT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसका हम यूज देखते हैं, ये कहां इस्तेमाल होता है जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो डेली रूटीन क्या, डेली रूटीन आप उठने से सोने तक के बीच में जो भी आप एक्शन करते हो पूरे दिन में, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, रिपीटेड एक्शन जो होते हैं, सुबह आप उठने से सोने के बीच के ड्यूरेशन में करते हो, आप सुबह उठते हो, राइट, आप ब्रश करते हो, आप फ्रेश होते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, आप इंग्लिश बोलते हो, राइट, आप घर का काम करते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो। दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेली रूटीन के एक्शंस को बताने के लिए, रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को। सो मैं सारे पहले सिंपल रूल लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आपको बात ध्यान रखने की क्या है, सबसे पहले हम इसके रूल्स को देखते हैं। सब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंपल की बात कराओ, सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव है, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा वो देखते हैं। इसके नेगेटिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट डोंट एंड डजंट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या ईएस का रोल हट जाएगा। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले आप ध्यान से इनको समझो एक बार। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन करेंगे तो डू डज को हम पहले ले आएंगे, राइट। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपने ध्यान से पिछले वाले लेक्चर्स को आपने देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा, राइट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच फैमिली में हम क्या करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली में हम जो है डब्ल्यूएच फैमिली को यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हम यूज करेंगे डू डज का एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बताऊंगा आपको, डू डज तो पता होगा, राइट, मैंने बताया होगा पहले वाले में, ठीक है, जब हैव टू हम कर रहे थे, हैज जब कर रहे थे, उसमें आपको पता होगा कहां किस सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, डज लगता है। यहां पे हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के केस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये कहां लगेगी, ये लगेगी आई, यू, वी और दे के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और कोई प्लूरल हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यहां पे क्या मतलब है, ये मतलब है कि उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा किस कंडीशन में, वो लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, राइट।
इट हो गया या नेम हो गया। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ वहां पे क्या यूज करेंगे, एस या ई एस यूज करेंगे, राइट, उस केस में। तो पहले एक बार ओवरव्यू देख लो कि किस स्ट्रक्चर के साथ क्या हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करेंगे। डेली रूटीन जो रिपीटेड एक्शन है, सुबह उठने से लेके सोने तक के बीच में जो भी आप काम करते हो वो सारे डेली रूटीन के अंदर आते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस होगा तो हम यूज करेंगे ये फर्स्ट आपकी सब्जेक्ट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम डोंट डजंट लगाएंगे और डोंट डजंट के बाद हम आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या ई एस का रोल हट जाएगा। इंटेरोगेटिव में डू डज पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएस फैमिली में डब्ल्यूएस फैमिली एंड इंटेरोगेटिव का रेस्ट रूल जो है इसके बाद यूज होगा। आपकी फर्स्ट फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, आई यू वी दे, प्लूरल हो कोई, लेट मी राइट हियर प्लूरल, यहाँ पे कोई प्लूरल हो वहां पे हम यूज करेंगे आपकी फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ई एस जो है वो ही शी इट एनी नेम या सिंगुलर हो, सिंगुलर इन द सेंस कि माई फादर माई ब्रदर, ठीक है, ये सारे क्या है, सिंगुलर है, राइट। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, राइट। अब आपको अच्छे से और क्लियर होगा कि किस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर मैं बोलूं मैं 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है। मैं कितने बजे उठता हूं भाई, मैं 6 बजे उठता हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई है, अगर यहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता जैसे ही होता तो वहां पे गेट्स हो जाता, क्या हो जाता, गेट्स होता, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसका हम नेगेटिव सेंस कैसे बनाएंगे, आई के साथ डोंट लगता है, आपको पता है, आई डोंट गेट अप, बाकी एट 6 o'clock, मैं 6 बजे नहीं उठता भाई, ठीक है, ये मेरी ट्रुथ है, ठीक है। आई डोंट गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप सामने वाले से कर रहे हो कि क्या आप 6 बजे उठते हो, तो मैं बोलूंगा डू यू गेट अप, राइट, तो मैं बोलूंगा डू यू गेट अप एट 6 o'clock, रेस्ट आपका सेंटेंस यही रहेगा, डू यू गेट अप एट 6 o'clock। आप क्यों उठते हो भाई, ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई वाई के साथ वाई डू यू गेट अप एट 6 o'clock, ओके, वाई डू यू गेट अप एट 6 o'clock। और मैं बोलूं कि आप कब उठते हो, सुबह आप कब उठते हो, सो मैं बोलूंगा व्हेन डू यू, राइट, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट। मैं 7 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 7 o'clock। टाइम से पहले हम एट का यूज करेंगे, 6 o'clock, राइट, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप एट 7 o'clock, इस तरीके से हम यूज करेंगे, राइट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर सो फार, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यही सेंटेंस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता तो क्या होता, राइट। यही सेंटेंस जो है वो सिंगुलर किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता तो क्या होता रोल, वो देखते हैं। अब जैसे अगर यहां पे आई की जगह ही होता, जैसे वह 6 बजे उठता है तो मैं बोलता ही के साथ मैंने लगाया गेट्स अप, ये आपको ध्यान रखना है, ही गेट्स अप एट 6 o'clock, ठीक है। अब यहां पे मान लो ये ही है तो ही के जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो डोंट है वो डजंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ही डजंट गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है। और यहां पे ही है तो वहां पे डज लग जाएगा, डज ही, क्या वह 6 बजे उठता है, डज ही गेट अप एट 6 o'clock, सिंपल। एंड वाई, सो उसके साथ वाई डज लग जाएगा, यहाँ पे वाई डज ही गेट अप एट, सॉरी, व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह कब उठता है, और ये तो हो ही गया, वाई डज ही गेट अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे क्यों उठता है। तो आप समझ रहे हो, जो एक्शन हम रोज करते हैं उनको बताने के लिए हम यूज करेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। देखो चीजों को ध्यान से समझो। नेक्स्ट सेंटेंस हम उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, सो ही टीचेस इंग्लिश, सिंपल, ही टीचेस इंग्लिश। अगर नहीं पढ़ाता है, यहां पे एस या ईएस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्यों सिंगुलर है। अगर वो नहीं पढ़ाता है तो ही डजंट, क्या आ जाएगा, ही डजंट टीच। अब यहां पे टीच आएगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डू डज के बाद। देखो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड एंड विल, ये 4 ऐसी है हेल्पिंग वर्ब है जिनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ऑलवेज, ये आपको ध्यान रखना है। ही डजंट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता, वह तो मैथ पढ़ाता है, ही टीचेस मैथ्स बट ही डजंट टीच इंग्लिश।
इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? डज ही गेट अप, मैं क्या बोल रहा हूं, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश, ठीक है, डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है? हाँ पढ़ाता है। वह क्यों पढ़ाता है? तो मैं बोलूंगा वाई डज ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश कहाँ पढ़ाता है? सो मैं बोलूंगा वेयर, क्या बोलूंगा? वेयर डज ही टीच इंग्लिश, 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 वह इंग्लिश जो है दिल्ली में पढ़ाता है, ही टीचेज इंग्लिश इन दिल्ली। इस तरीके से हम यूज करेंगे किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो, अब इसी टेंस का होमवर्क देखो आप, एक्सक्यूज मी, इसी टेंस का होमवर्क देखो आप। आपको डेली रूटीन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? आपको डेली रूटीन प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको डेली रूटीन प्रिपेयर करना है, और उस रूटीन को ईमानदारी से आपको पहले तो डेली रूटीन को आपको बोलना है, चाहे आप किसी के सामने बोलो या आप अपने अकेले बोलो मिरर के सामने, या अकेले बोलो, आप अलोन बोलो, लेकिन बोलना जरूर है। ऑनेस्टली ये चीज करनी है, आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो डेली रूटीन को प्रिपेयर करना है। आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो, पहले तो आपको सोचना है। अगर आप इफ यू वांट टू राइट डाउन फर्स्ट देन यू कैन राइट फर्स्ट, उसके बाद बिना देख के नोटबुक में आपको डेली रूटीन को बोलना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपसे वो डेली रूटीन बोला नहीं जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे ज्यादा और बोलोगे कम, लेकिन आप धीरे धीरे बोलने लग जाओगे, राइट। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning and then I go for a walk and after that I come back home around 7 o'clock and I take bath, I worship the God, and after that I have a breakfast, and after having breakfast I get ready for office. I go to office around 9 o'clock and I reach over there. I teach 3 batches of English over there, and after teaching 3 batches I come back home and I again start teaching online classes, right. I start teaching my online students, right. After that whole day I spend teaching English whole day long, and once I done teaching English in the evening I take rest for a while, and after that I I just talk to my family and I just spend time with my family, and after that I talk to my friends on call, or I just I make a PPT that what I have to teach in my next classes. सिंपल, राइट। ये मैंने अपना डेली रूटीन बताया, तो आप अपना भी डेली रूटीन बता सकते हो। तो ईमानदारी से आपको अपना डेली रूटीन क्या करना है? प्रिपेयर करना है, ध्यान से, राइट। सो ये डेली रूटीन आपको प्रिपेयर करना है, ये टेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेंस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैं इसी टेंस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई, ठीक है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राइट। और यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे जो है जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती, राइट। सो द अर्थ रोल्स अराउंड द सन, राइट, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो ये सारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मेनली हम कॉन्वर्जेशन में इंग्लिश बोलने की बात आए तो उनको हम यूज करते हैं कहाँ पे? डेली रूटीन रिपीट एक्शन को बताने, जो हम रोज हम करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए, ठीक है। सो आई होप यहां तक ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, दूसरे टेंस की। ये लेसन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं तीनों टेंस कवर कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल पास्ट की बात मैं करता हूं, राइट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के लास्ट में या हो, या, ये, ये, ठीक है, ठीक है। इसका सिंपल रूल क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हम करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम डिडंट यूज करेंगे, मैंने अभी बताया था। डिडंट, डू, डज, डिड, विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जब हम डिडंट के साथ यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव में हम इसको डिड को पहले ले आएंगी,
ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में तो दुनिया की सारी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होंगी सेंटेंस के बिगिनिंग में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव। डब्ल्यूएस फैमिली में हम डब्ल्यूएस फैमिली यूज करेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव का रेस्ट वही रूल। ठीक है, अब सेंटेंस समझो किस सेंस में आता है, जैसे जैसे कल मैंने उसे पैसे दिए, पास्ट की सिचुएशन को बात करने के लिए हिंदी में या ये। इससे पहले वाले सेंटेंस में अगर आप हिंदी में पहचान याद रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो वो है ता है, ती है, ते है। राइट, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। हिंदी में एंड में ता है, ती है, ते है होता है। ठीक है, तो या ये, जैसे मैंने उसे पैसे दिए, मैंने कल उसे पैसे दिए, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, मैंने उसे कल पैसे दिए। सो मैंने को बोलेंगे आई गिव की सेकंड फॉर्म गेव, आई गेव हिम रुपीज, या आई गेव हिम 500 रुपीज, वी कैन से आई गेव हिम 500 रुपीज यस्टरडे, आई गेव हिम 500 रुपीज यस्टरडे। ठीक है, मैंने नहीं दिए तो मैं बोलूंगा आई डिडंट गिव हिम 500 रुपीज, आई डिडंट गिव हिम 500 रुपीज। क्या आपने उसे 100 रुपीज दिए थे? सो इसकी क्या फॉर्म होगी, क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिड यू गिव हिम 500 रुपीज, डिड यू गिव हिम 500 रुपीज? नो, मैंने नहीं दिए, आई डिडंट गिव हिम 500 रुपीज। क्यों दिए आपने, क्यों दिए भाई, वाई डिड यू गिव हिम 500 रुपीज? आई गेव हिम 500 रुपीज बिकॉज ही वॉज इन नीड, वह जरूरत थी उसको 500 रुपए की, दैट्स वाई आई गेव हिम 500 रुपीज। सो कोई भी आंसर आपको बस बोलना सीखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हो कोई भी सेंटेंस। राइट, यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, वो कल यहां आया, ठीक है, वो यहां कल लेट आया। ठीक है, वो यहां कल जो है टाइम पर आया, वी कैन से ही केम हियर ऑन टाइम यस्टरडे, या यस्टरडे ही केम हियर ऑन टाइम, कुछ भी लगा लो, ही केम हियर ऑन टाइम यस्टरडे। ठीक है, वह यहां समय पर नहीं आया, ही डिडंट कम हियर ऑन टाइम यस्टरडे, क्या वो कल यहां टाइम पर आया था? Did he come here on time yesterday? No, वो नहीं आया, he didn't come here on time yesterday। वह यहाँ जो है देर से क्यों आया था? Why did he come here on time? He came here on time because he got an accident, a minor accident on the way when he was coming to office। जब वो ऑफिस आ रहा था तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, that's why he came in the office late। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन बना सकते हो। नेक्स्ट है, तुमने वहां झूठ क्यों बोला? Why did you tell a lie there? आपने वहां झूठ क्यों बोला? Why did you tell a lie there? Right? आपने वहां झूठ क्यों बोला? मैंने वहां झूठ इसलिए बोला क्योंकि कोई भी रीजन दे दो। I told lie over there because he was a cheater, right? He was a cheater, ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी आंसर आप देख सकते हैं। राइट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। राइट, आई होप इट्स क्लियर, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, मैंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे यस्टरडे। ठीक है, मैंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सो मैं बोलूंगा आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे यस्टरडे। ठीक है, कल मैं उसकी शादी में गया, आई वेंट इन हिज वेडिंग यस्टरडे, मैं उसकी शादी में नहीं गया, आई डिडंट गो इन हिज वेडिंग यस्टरडे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब इस टेंस को कैसे यूज करना है, जैसे मान लो आज है और कल आपको जो भी किया, पास्ट का रूटीन बताने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। पास्ट का रूटीन बताने के लिए कल आपने क्या किया था, जैसे आज तो आज है, इससे पहले वाले दिन आपने क्या किया था, उसको आप सेकंड फॉर्म यूज करके बना सकते हो। दूसरी चीज, मान लो आप रेड फोर्ट गए, दिल्ली रेड फोर्ट गए। ठीक है, रेड फोर्ट की जर्नी को क्या कर दो, एक्सप्लोर कर दो, सेकंड फॉर्म लगा के। मान लो आप आगरा गए ताजमहल देखने। ठीक है, क्या देखने, ताजमहल देखने, उसको एक्सप्लोर कर दो।
ठीक है। अब ये सारे टॉपिक हैं, ये बस लेते जाओ और बोलते जाओ, अपने आप आपकी जो है सोचने की पावर डेवलप होगी। ठीक है, मान लो आप आपने हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, ठीक है, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे, ठीक है, हाउ यू सेलिब्रेटेड, ये सारे टॉपिक हैं। अभी अब जो टेंस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है। यहां से जो है आपका जो स्पीकिंग का जो लेवल है वो इंप्रूव होगा, बूस्टअप होगा, अगर आप डेडिकेटली इन टॉपिक्स को करते हो। जैसे हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, ठीक है, आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। मान लो आपने आपके भाई की शादी थी, आपके भाई की शादी में आपने क्या क्या किया, वो सारे एक्शंस हम पास्ट में यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म लगा के हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेंस का भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रैक्टिस कैसे की, हमने डेली रूटीन को बताया हमने, ठीक है। उसके बाद सिंपल पास्ट को हम कैसे करेंगे, ये सारे एक्शन हैं जो हमने पास्ट में की। जैसे मान लो आपने रेड फोर्ट, आपकी कोई भी जर्नी है, राइट, ठीक है, आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, ठीक है, लॉन्ग ट्रिप पे गए, फ्रेंड के साथ आपने हैंग आउट किया कुछ दिन के लिए, आपने वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, द होल एक्सपीरियंस यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन शेयर, राइट, विद योर ऑन बाय यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट हमारा टेंस है, बहुत ही इजी है, सिंपल फ्यूचर। कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर। ये सिंपल फ्यूचर बहुत इजी है। सिंपल फ्यूचर जो है ये मैं मोस्टली आपके लिए दूंगा, क्योंकि आपको इसको कंप्लीट करना है। सिंपल फ्यूचर सर जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, वो हम फ्यूचर के एक्शन को बताएंगे, विल का यूज करेंगे हम। देखो स्पोकन इंग्लिश में, लैंग्वेज में हम विल ही यूज करते हैं, शेल का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बातें, ठीक है। हम डायरेक्ट विल से काम चल जाएगा हमारा। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हम विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव है तो उसमें क्या करेंगे, विल नॉट का थोड़ा सा फैसिनेट तरीके से बोलेंगे तो वॉन्ट लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, वॉन्ट लगा दो, थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके, किसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप किसको कर सकते हो, विल नॉट को आप बोल सकते हो वॉन्ट, ठीक है, ठीक है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। क्या तुम जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम अखबार पढ़ोगे, विल यू रीड ए न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश वन डे, राइट, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश वन डे। दिस इज हाउ यू कैन यूज सिंपल फ्यूचर। अब देखो, अब इसको सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड, विल के बाद वो हम फ्यूचर के एक्शन को बताएंगे। जैसे कोई काम आप करोगे, अभी आपने किया नहीं है, आप करोगे। जैसे मान लो आप ताजमहल की ट्रिप जाओगे, ताजमहल देखने जाओगे, तो वहां की क्या क्या आप चीजें देखोगे, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। ये पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। आपका जो है बर्थडे आने वाला है, तो उसको कैसे आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। बर्थडे, हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है, ओके। आप जो है रेड फोर्ट देखने जाओगे दिल्ली, वहां आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, उसको आप फ्यूचर में विल लगा के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप कर सकते हो, इससे आप इजीली जो है फैमिलियर हो जाओगे इन टेंसेस के साथ, राइट। इन टेंसेस के साथ आप क्या हो जाओगे, इजीली फैमिलियर हो जाओगे और आप इजीली इनको बोलने लगाओगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्टिंग में हम कभी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मारनी है। यू वॉन्ट हैव टू गिव अप, जस्ट कीप यूजिंग, कीप मेकिंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दीज टेंसेज। अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टाइम के साथ। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम शुरुआत में करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ न्यू सीखते हैं, टाइम लगता है, लेकिन उस चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, और प्रैक्टिस के साथ उस चीज़ को हम बहुत ईजी बना लेते हैं, ईजी कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। So I hope it's clear now. It's gonna be end of this lesson. Let's meet in another lesson. Till then, take care and have